नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आपका स्वागत करते हैं हमारे इस YouTube चैनल शिवम स्टडी में। ए पार्ट ऑफ एसकेएम स्टडी। एसकेएम स्टडी का छोटा सा पार्ट है जिस पे आपको एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कराई जाती है। और जाइए अपने एसकेएम स्टडी को सब्सक्राइब करिए अभी तक नहीं किए तो। और आप लोग याद रखिएगा, शाम को 8 PM पर एक वीडियो आएगी। अगर मेरा कंप्यूटर का थोड़ा उसमें प्रॉब्लम आ गई है, अगर PDF बन जाता है तो आपको शाम को आज रात डेली 8 बजे संविधान की आएगी। और वो संविधान से जितने भी प्रश्न हैं 100% श्योर प्रश्न हैं, एक्यूरेटेड। मैंने पूरे आपको जो जितने भी जीए के थे प्रश्न को छांट कर बनाया है उसको, ठीक ना, अलग अलग कर बनाया है। तो 8 बजे उसको जरूर देखिएगा। संविधान के प्रश्न हैं। अगर आप इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का एग्जाम दे रही है यू 2020 के लिए, तो जीए के लिए लॉकडाउन हटने दीजिए, आपको सभी वीडियो प्रोवाइड किए जाएंगे। हमारे सर भी और लोगों के द्वारा वहाँ पे प्रोवाइड किए जाएंगे, ठीक है। बिल्कुल भी निश्चिंत रहिए। तो ये हमारा इसको जरूर पढ़ लीजिए। ये देखिए मैं कॉमन ले आ रहा हूँ क्योंकि अभी आप जानते हैं कि लॉकडाउन में मैं रूम से घर पे आया हूँ, रूम पे नहीं हूँ, नहीं तो रूम पे सब पूरा बना हुआ है। मैंने कुछ ही चीज़ों को जो अपने डिवाइस में कैप्चर कर रखा था वही मैं आपको दे रहा हूँ। रूम पे हो सकेगा जाऊँ तो वहाँ से लेके आऊँगा तो आपको प्रोवाइड करूँगा। साथ ही साथ अभी जो मैं दे रहा हूँ उसको भी देखते जाइए, चलिए। और ये सबसे बेस्ट है आपके लिए। तो चलिए इस वीडियो को देखते हैं। ये हमारा जर्नल साइंस का है और साइंस आपके जीए में ही आता है, जनरल अवेयरनेस में। तो जरूर पढ़ लीजिए, ठीक ना। और 8 बजे याद रखिएगा। अगर मेरा कंप्यूटर सही रहेगा, PDF बन जाएगा तो आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे हमारा पहला प्रश्न है, एंटीपायरेटिक दवा ली जाती है। एंटीपायरेटिक दवा किस लिए ली जाती है? तो जब आपको बुखार हो जाता है, बुखार को कम करने में एंटीपायरेटिक दवा का उपयोग किया जाता है। फोटोग्राफी में प्रयुक्त हाइपो रासायनिक रूप से क्या है? तो वह है सोडियम थायोसल्फेट। सोडियम थायोसल्फेट ये फोटोग्राफी में प्रयुक्त हाइपो रासायनिक रूप से होती है। अगला मेरे प्यारे बच्चों, मूत्र का पीला रंग किसके कारण होता है? तो यूरोक्रोम के कारण जो मूत्र होता है उसका रंग पीला होता है। हाइपोकोंड्रिया बीमारी क्या है? तो हाइपोकोंड्रिया बीमारी क्या है? अपने स्वास्थ्य के विषय में असामान्य मानसिक चिंता की बीमारी, ये बीमारी क्या होती है? हाइपोकॉन्ड्रिया होती है। नेत्रदान में रोगी में आँख के किस भाग का प्रतिरोपण किया जाता है? तो किया जाता है कार्निया ही नेत्रदान में प्रतिरोपण किया जाता है। पैलाग्रा रोग किसी कमी के कारण होता है, यानी कि जो पैलाग्रा नामक रोग है वो किसकी कमी कारण होता है? तो नियासिन की कमी के कारण ही हमारा ये रोग होता है। चंद्रमा के तल से आकाश का रंग काला दिखाई देने का कारण क्या है? तो प्रकाश का प्रकीर्णन ही इसका मुख्य कारण होता है। खसरा होने का कारण क्या है? वायरस। सामान्य स्थितियों में हृदय से आने वाला रक्त का कितना प्रतिशत भाग गुर्दे को मिलता है? तो मिलता है 24% भाग ही गुर्दे को मिलता है। अगला मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे नायलॉन प्लास्टिक के आविष्कारक कारोथर्स क्या है? तो यहाँ पे ये हमारा नायलॉन प्लास्टिक के आविष्कारक कौन थे? तो वो थे हमारे कारोथर्स, जो कि 1937 ईस्वी में किए थे। रूटाइल TiO2 किस धातु का अयस्क है? तो टीटेनियम रूटाइल धातु का अयस्क है। अगला मेरे प्यारे बच्चों है, लेड ऑक्साइड का व्यापारिक नाम क्या है? लिथार्ज है। हिंदुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड कहाँ पे स्थित है? कोलाबा महाराष्ट्र में स्थित है। स्तनधारी प्राणियों में रक्त का सबसे अधिकतम तापमान किस पशु का होता है? व्हेल में जो होता है सबसे अधिकतम तापमान। अगला है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे रेडियो एक्टिव का इकाई क्या होती है? वेक्यूरल। रेडियोएक्टिवता की इकाई क्या होती है? वेक्यूरल। क्योंकि रेडियोएक्टिवता की खोज सन 1896 ईस्वी में हेनरी वेक्यूरल नामक वैज्ञानिक ने किया था। ध्वनि से संबंधित विज्ञान क्या कहलाता है? एकोस्टिक क्या कहलाता है? ध्वनि से संबंधित विज्ञान कहलाता है। इलेक्ट्रॉन की विराम ऊर्जा होती है, क्या होती है? 0.5 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। प्रदीप्त घनत्व का मात्रा क्या होता है? लक्स होता है, ठीक है ना। अगला है, बादल का हवा में तैरने का कारण क्या है? वायु के कारण ही जो बादल होते हैं वो हमारे तैरते हैं।
और हम इसको देख सकते हैं। तो वायु की जो सांद्रता होती है इनके घनत्व के कमी के कारण भी हमारे वायु हवा में तैरते हैं, ठीक ना, वायु की सांद्रता और घनत्व के कारण। जीवन के उद्भव का प्रथम वैज्ञानिक विवरण किस वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया था? तो वो किए थे एस.आई. ओपेरिन ने किया था। इंसुलिन की खोज किसने की थी? F.G. बेंटिंग ने। इंसुलिन की खोज किसने की थी? F.G. बेंटिंग ने किया था। विटामिन सी का रासायनिक नाम स्कारबिक अम्ल। विटामिन सी का रासायनिक नाम स्कारबिक अम्ल। सुपरफास्फेट उर्वरकों का सूत्र क्या होता है? CaH3PO4 का होल ट्वाइस। पानी का अधिकतम घनत्व किस तापमान पर होता है? तो 4 डिग्री पर अधिकतम तापमान होता है। एपिलेप्सी रोग का संबंध किससे है? नाड़ी संस्थान से है। ड्रॉप्सी की बीमारी के लिए कौन सा मिलावटी तेल उत्तरदायी पाया गया है? आर्जिमोन। हड्डियों में फास्फोरस किस रूप में पाया जाता है? कैल्शियम फास्फेट के रूप में। अगला है मेरे प्यारे बच्चों, किस उपकरण द्वारा ध्वनि तरंगों का प्रयोग करके समुद्र की गहराई नापी जाती है? सुनार का। अगला है, मूत्र में एल्यूमीन आने से किस अंग की गड़बड़ी होने की संभावना होती है? वृक्क की, किडनी। मैनोमीटर से क्या मापते हैं? गैसों का दाब मैनोमीटर से ही मापा जाता है। अगला है यहाँ पे, पायरोडॉक्सिन किसका रासायनिक नाम है? विटामिन B6 का पायरोडॉक्सिन नाम है। मैनोमीटर को क्या मापते हैं? गैस का दाब मैनोमीटर से मापा जाता है। 4 अर्ध आयुओं के पश्चात किस रेडिएटिव पदार्थ का कितना भाग अपघटित रह जाता है? 1/6 भाग अपघटित रह जाता है। सूक्ष्म छिपाक का कारण क्या है? तो विटामिन ए की कमी। अगला मेरे प्यारे बच्चों, सोडियम के किस यौगिक को वाटर ग्लास कहा जाता है? तो सोडियम सिलिकेट को कहा जाता है। चुंबकीय दृष्टि से ऑक्सीजन क्या है? तो अनुचुंबकीय है। एक रेडिएक्टिव तत्व का परमाणु क्रमांक Z है। इसमें से एक बीटा कण उत्सर्जित होने का कितना रह जाएगा? तो Z+1 रह जाएगा, क्योंकि कोई भी हमारा बीटा कण उत्सर्जित होता है परमाणु क्रमांक में 1 की वृद्धि तथा द्रव्यमान संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता। रदरफोर्ड ने भौतिकी में किस मूल कण की खोज की थी? प्रोटॉन रदरफोर्ड ने किया था। रक्त का थक्का किस रोग में नहीं जमता है? तो हीमोफीलिया हो जाएगा, तो आपके अंदर रक्त का थक्का नहीं जमेगा। डीएनए की उपस्थिति रहता है केंद्रक में, हमेशा डीएनए पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? केंद्रक में। आनुवांशिकता की भूमिका किसने निर्दिष्ट की थी? तो ग्रेगर जॉन मेंडल ने आनुवांशिकता की भूमिका की निर्दिष्ट किए थे। एक परमाणु द्रव्यमान की इकाई 1 AMU को पूर्ण रूप से उत्सर्जित में परिवर्तित करने में कितनी ऊर्जा मुक्त होती है? तो 931 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट उत्पन्न होती है। पानी में हवा का बुलबुला किस प्रकार के लेंस की भांति कार्य करता है? अवतल लेंस की तरह। अगला है मेरे प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रॉन वोल्ट किस भौतिक राशि का मात्रक है? ऊर्जा का इलेक्ट्रॉन वोल्ट मात्रक हमारा होता है। अगला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों, साबुन के बुलबुले में प्रकाश की घटना के कारण कौन सा रंग दिखाई देता है? तो व्यक्तीकरण के कारण ही हमारे साबुन के बुलबुलों में प्रकाश की घटना के कारण रंग दिखाई देता है। गतिमान आवेश उत्पन्न करता है चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र दोनों को। डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था? अल्फ्रेड नोबेल ने किया था। किस तारे का रंग किसका परिचायक है? तो तारे के ताप का। भारी जल हैवी वाटर होता है ड्यूटेरियम ऑक्साइड का D2O। अर्जेंटाइट किस धातु का एक्स होता है? चांदी का एक्स अर्जेंटाइट होता है। दूध का pH मान 6.6। दूध का pH मान 6.6। मनुष्य के शरीर में पित्त कहाँ बनता है और कहाँ इकट्ठा होता है? तो पित्त यकृत में बनता है और यह गाल ब्लैडर में एकत्रित होता है। पित्त कहाँ बनता है? यकृत में बनता है और गाल ब्लैडर में एकत्रित होता है।
मानव शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी का नाम क्या है? स्टेपीडियस नाम है, ठीक ना, स्टेपीडियस। हिस्टोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो ऊतकों का, टिश्यूज का हिस्टोलॉजी में अध्ययन किया जाता है। अगला मेरे प्यारे बच्चों है यहाँ पे मेरे प्यारे दोस्तों, न्यूटन प्रति किलोग्राम किस भौतिक राशि का मात्रक है? त्वरण का। वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू द टाइम इज नोन एज एक्सेलरेशन। आयोडीन टिंचर क्या है? तो यह हमारा एक आयोडीन का एल्कोहली विलयन होता है। रेडिएटिव तरंगे वायुमंडल के किस मंडल से परिवर्तित होती हैं? तो आयन मंडल से ही यह परिवर्तित होती हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये अलावा यूनिवर्सिटी के लिए जीए का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो चाहे बीए, बीएससी, बीकॉम, बीएलएलबी, एमए, पीएचडी से लेकर बीएड तक जितने भी हैं सभी लोग इसको जरूर वॉच कीजिए। इंग्लिश की कहेंगे तो इंग्लिश का भी आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।